सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी CCSU और MSU की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है पर्यावरण शिक्षा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वन संसाधन। फॉरेस्ट रिसोर्सेज किसे बोलते हैं, वन संसाधनों का क्या अर्थ होता है, वन कितने प्रकार के होते हैं, वन संसाधन का या फिर वनों का क्या महत्व होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये आपका, लॉन्ग में आ जाता है। वन संसाधन किसे बोलते हैं, इनके प्रकार और महत्व को बताइए, इस तरह से। तब आज का हमारा टॉपिक है वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। देखो, वनों को ही हम वन संसाधन बोलते हैं। संसाधन क्यों बोलते हैं? संसाधन क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे जीवन में काम आए, हमारी समस्याओं का समाधान करे, हमारे लिए उपयोगी हो, संसाधन कहलाता है। अब देखो, वनों का, पेड़ों का कितना उपयोग है। इन्हीं से हम अपने फल फ्रूट प्राप्त करते हैं। इन्हीं वनों में ही हम शिकार वगैरह किया करते थे प्राचीन टाइम में, और अपने भोजन को प्राप्त किया करते थे, शिकार को प्राप्त किया करते थे। वनों से हमें जड़ी बूटी मिलती है, लकड़ी मिलती है, हम अपना घर बनाते हैं। इस तरह से वनों के काफ़ी सारे लाभ है हमारे जीवन में। इसी कारण हमारा जो वन है वो एक तरह से संसाधन के रूप में हमारे जीवन में भूमिका अदा करता है। तो समझ पाए आप, वन क्या संसाधन है। वनों के बहुत सारे महत्व है, वन के बारे में आप जानते हैं वन क्या होता है, तो उस सब के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा वन संसाधन में। वन हमारे जीवन में संसाधन के रूप में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में वन एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है। धरती पर पेड़ों से घिरा विशाल भाग वन कहलाता है। तो वन की अगर हम परिभाषा दें, वन क्या होगा? एक बड़ा क्षेत्र अगर पृथ्वी पर पेड़ों से घिरा हुआ है तो वन कहलाता है। मानव अपनी प्राचीन अवस्था से आज तक वनों पर ही निर्भर है। आदिकाल में मनुष्य वनों में आखेट किया करता था तथा अपना भोजन एकत्रित करता था। वर्तमान समय में भी मनुष्य की वनों पर जो निर्भरता है वो कम नहीं हुई है, उल्टा बढ़ गई है। वन संसाधन मनुष्य को प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों रूपों में प्रभावित करते हैं। वनों से हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं जैसे रबड़, गोंद, कागज आदि प्राप्त होती है। इसी के साथ ही वन से हमें जड़ी बूटी भी प्राप्त होती है जो हमारे रोगों से लड़ने में मदद करती है। वन जलवायु के नियंत्रणकर्ता भी कहे जाते हैं। इनसे पर्यावरण में सुधार होता है, समय पर वर्षा होती है। वन ही हमें जीवन हेतु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। भूमि कटाव और बाढ़ को भी नियंत्रित करते हैं वन। वन बहुत से जंगली जानवरों को भी आश्रय प्रदान करते हैं। वन औद्योगिक विकास, मतलब हमारे उद्योगों के लिए कच्चा माल भी वन ही प्रदान करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वनों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। वनों के अनेक लाभ होने के कारण ही मनुष्य बड़ी तेजी से वनों को काट रहे हैं, जिससे वन क्षेत्र तेजी से घट रहा है। तो ये हमारा वन संसाधन था। भारत सरकार ने इसी घटते वन क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सन 1970 में राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग की स्थापना की, जो था भारतीय कृषि आयोग। इस आयोग का क्या उद्देश्य था? वनों को बढ़ावा देना, उनके कटाव को कम करना और नए वृक्षों को उगाना। यह भी इस आयोग के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था। भारत में वनों की स्थिति को सुधारना, अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना इस आयोग की मुख्य सिफारिशों में से एक था। इसके तहत ही भारत में बहुत से वनों को रिजर्व कर दिया गया। आज आप देख सकते हैं बहुत से आपके रिजर्व वन है। आप टाइगर रिजर्व वगैरह पढ़ते होंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वे रिजर्व हैं, आप वहाँ पर जा भी नहीं सकते। तथा बहुत से वन जागरूक आंदोलन चलाए गए। भारत के 15 राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में तो 33% से ज़्यादा भूभाग पर जंगल है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे किसी भी क्षेत्र के 33% भूभाग पर जंगल होना अति आवश्यक है, तो हम अपने लिए संसाधन वगैरह उचित अच्छे से जुटा सकते हैं। अगर इतना नहीं है, कम है, तो हम दूसरे क्षेत्रों के जंगलों पर निर्भर हैं। जबकि बाकी राज्यों में हालात ऐसे नहीं है। पंजाब की अगर हम बात करें तो मात्र 3.5% ज़मीन पर ही हमारे जंगल बचे हुए हैं। तो पंजाब में लगभग 3.5% भूमि पर ही जंगल बचे हुए हैं। भारत में सबसे अधिक जंगल मध्य प्रदेश में है। जबकि अगर प्रतिशत जमीन के आधार पर बात की जाए तो मिजोरम पहले स्थान पर आता है। वैसे तो सबसे ज़्यादा जंगल हमारे मध्य प्रदेश में है, क्योंकि मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ा है। लेकिन प्रतिशत भूमि की बात करें हम, थोड़ी भूमि पर ही ज़्यादा जंगल है, तो हमारा मिजोरम आ जाता है। यहाँ पर 88.93%, लगभग 90% जमीन पर जंगल ही जंगल है मिजोरम में। भारत में 1999 में लगभग 67.73 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर वन थे, जो 1.5 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष की गति से कम हो रहे हैं। तो इतने इस साल में इतने वन थे और 1.5 मिलियन हेक्टेयर की गति से प्रतिवर्ष कम हो रही हैं। अगर वनों के कम होने की यही गति रही तो एक दिन वनों के बारे में, वनों की एक दयनीय दशा हमारे सामने आएगी कि वनों की दयनीय दशा हो गई है। यह एक चिंता का विषय है। भविष्य में हमें इसके बहुत से दुष्प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे, अतः हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए। वनों के महत्व को दर्शाते हुए पंडित नेहरू जी ने क्या कहा है? एक उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है। ये पंडित नेहरू ने लिखा है।
वनों के प्रकार। तो देखो वन अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकारों के लिखे हुए हैं, लेकिन सामान्य भाषा में हम बात करते हैं कि वन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। सदाबहार, पर्णपाती, कांटेदार, शंकुधारी, मैंग्रोव। तो सदाबहार वन में वन होते हैं जो पूरे साल हरे भरे रहते हैं। पूरे साल हरे भरे रहेंगे, ये न पत्ते झड़ेंगे न कभी सूखेंगे, ये पूरे वर्ष भर हरे भरे रहेंगे। तो ये हरे भरे क्यों रहते हैं? ये उन क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। जब वर्षा अधिक होती है तो ये हरे भरे रहते हैं। ये वन सदाबहार वन पूरे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं और इनके पत्ते बहुत कम गिरते हैं। इस कारण इन वनों को हम सदाबहार वन कहते हैं। इन वनों को वर्षा वन भी कहा जाता है। ये वन बहुत ही अधिक घने होते हैं। इनके पेड़ आपस में मिलकर छत का निर्माण करते हैं कि इनके नीचे सूर्य का प्रकाश भी नहीं जा पाता। इस वजह से कुछ छाया प्रिय पौधे ही इनके नीचे पनप पाते हैं। ये वन ऐसे स्थानों पर पनपते हैं जहाँ पर मानसून अधिक समय तक रहता है और वर्षा अधिक होती है। नेक्स्ट है हमारा पर्णपाती वन। कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो कुछ समय तक तो हरे भरे रहते हैं और कुछ समय बाद अपने पत्ते गिरा देते हैं, उनके जमीन पर सारे पत्ते गिर जाते हैं। उन वनों को हम पर्णपाती वन और पतझड़ वन कहते हैं। ये वन बारिश के मौसम में तो हरे भरे रहते हैं, मानसून के मौसम में और पतझड़ के मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। इस कारणवश इन वनों को हम पतझड़ वन कहते हैं। ये वन ऐसे स्थानों पर होते हैं जहाँ पर मध्यम स्तर की वर्षा होती है। मतलब सदाबहार वन के लिए जो वर्षा चाहिए उतनी वर्षा नहीं होती, उससे कम होती है। वहाँ पर हमारे ये वन होते हैं। मैदानी क्षेत्रों में हमें ज़्यादातर ये वन देखने को मिलते हैं। आपके आसपास भी काफ़ी ऐसे पेड़ होंगे जो कभी तो हरे भरे रहते हैं और कभी अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो वो पर्णपाती वनों का एक उदाहरण है। कांटेदार वन, शुष्क वन, एराइड फॉरेस्ट। तो ये हमारा राजस्थानी इलाकों में होता है। राजस्थान में अगर हम देखें तो हमें एक अलग ही प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। कांटे वाले क्षेत्र बिल्कुल इस तरह से होते हैं। तो ये भी एक हमारा वन है, लेकिन अलग वन है हमारा एराइड फॉरेस्ट, कांटेदार वन। ये वन ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। इनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं और बारीक होती हैं। ये पेड़ कांटेदार होते हैं। इन पेड़ों को उगने के लिए पानी की नमी की कम आवश्यकता होती है। इनकी जड़ें पानी की खोज में नीचे ज़मीन में काफ़ी गहराई तक जा सकती हैं और जो हमारा भूजल स्तर है वहाँ तक चली जाती हैं। ये वन रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे शंकुधारी वन, जो पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे इस शेप में वन मिलते हैं, इस शेप में, क्योंकि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, बर्फ़ पड़ती रहती है, तो बर्फ़ पेड़ों पर अधिक समय तक न टिके, तो ये ऊपर से नुकीले होते हैं, नीचे से चौड़े होते हैं। तो ये जो वृक्ष होते हैं इस शेप में होते हैं, शंकु के शेप में। इसी कारण हम इन वृक्षों को शंकुधारी वन कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पर्वतीय वन भी हम इन्हें कहते हैं। ये ऊंचे ऊंचे होते हैं। इन पेड़ों पतली लंबी व नुकीली होती है। इन पेड़ों की जो टहनियाँ होती हैं वे पतली होती है, लंबी होती है, नुकीली होती हैं। इन पेड़ों की पत्तियाँ शाखाओं से नीचे की ओर झुकी होती हैं। ये इस तरह से झुके होते हैं। इन पेड़ों की जो ये पेड़ नीचे से चौड़े होते हैं, ऊपर से नुकीले होते हैं। इस कारण शंकुधारी वन कहते हैं। इन पर बर्फ वगैरह नहीं टिकता, उसका एक लाभ होता है। मैंग्रोव वन, जो हमारा डेल्टाई क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ इस तरह के वन होते हैं जो पानी में उग जाते हैं। इनकी जड़ें पानी से बाहर होती हैं, जो सांस लेती रहती हैं। इस प्रकार के वनों को मैंग्रोव वन बोलते हैं, मैंग्रोव वन। ये वन डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें कीचड़ से बाहर निकली हुई होती हैं, जो सांस भी लेती हैं। ये हरे भरे होते हैं। इनकी छाल बहुत ही मजबूत होती है। हमारे जो पश्चिम बंगाल का डेल्टा है, जो हमारा सुंदरवन का डेल्टा, वहाँ पर यही वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वनों के लाभ। वन संसाधन के क्या लाभ होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, शॉर्ट में आता है कि वन संसाधन के क्या लाभ है। देखो, वनों से हमें अनेक प्रकार के लाभ है। वो आप अपने शब्दों में भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 12 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप ये चाहें तो पेपर में लिख सकते हैं। वनों से हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं, रबड़, गोंद, कागज आदि प्राप्त होता है। जड़ी बूटी प्राप्त होती है, हमें रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। ये वन जलवायु को भी नियंत्रित करने में मदद करते हैं हमारी। तो ये नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। वन से हमारा पर्यावरण में सुधार होता है और समय पर वर्षा होती है। वन ही हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। बाढ़ को नियंत्रण करने में वन की मुख्य भूमिका होती है। वन बहुत से जंगली जानवरों को भी आश्रय प्रदान करते हैं। हमारे जो बिजनेस होते हैं, उद्योग होते हैं, उनके लिए कच्चा माल भी वन ही प्रदान करते हैं। वन पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। वन जो भूमि कटाव होता है, सोइल इरोजन, उसे भी कम करते हैं। भूकंप को रोकने में मदद मिलती है, या भूकंप के दुष्प्रभाव को कम करने भी वनों से मदद मिलती है। वन हमें आश्रय, रोजगार, पानी, ईंधन आदि देते हैं। वन जैव विविधता का घर होता है। मतलब हमारे बहुत सारे जीव वहाँ पर रहते हैं, अलग अलग तरह के जीव वनों में रहते हैं। वन भूमि की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। अगर हम वन काट देते हैं और 3-4 बार फसल ले लेते हैं तो वह भूमि बंजर हो जाती है। तो ये हमारे कुछ वनों के लाभ हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था, वन संसाधन। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड के सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
टिल देन बाय बाय, टेक केयर।